जब कभी आसमान की ओर नज़र उठती तो वहाँ एक नाम चमकता है। एक ऐसा नाम जो सिर्फ मिसाइलों का बादशाह नहीं था, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन था। एक ऐसा इंसान जिसने साबित कर दिया कि सपने देखने वालों की कोई जात नहीं होती, कोई मजबूरी नहीं होती और कोई सीमा नहीं होती। रेत से भरी गलियों से निकलकर जिसने भारत के राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय कर लिया, लेकिन फिर भी खुद को जनता का राष्ट्रपति कहकर पुकारा। तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम में जब एक साधारण मछुआरे के घर एक बालक ने जन्म लिया, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह बालक एक दिन भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, सबसे प्यारा राष्ट्रपति और सबसे प्रेरणादायक लेखक बनेगा। उनके पिता समुद्र के किनारे नाव बनाते थे और कलाम साहब वो सुबह सुबह अखबार बांटते थे ताकि अपने परिवार की मदद कर सके। ये वही कलाम थे जिनकी आंखों में सितारे थे और पैरों में मिट्टी थी। उनका बचपन भूख, संघर्ष और सीमाओं में बीता, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदली, उनका सपना। सपनों के बारे में उन्होंने कहा, सपना वो नहीं जो नींद में आता है, सपना वो जो हमें सोने नहीं देता। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के लिए जी दी। एक एक किताब पढ़कर, एक एक प्रयोग करके और हर विफलता से कुछ नया सीखकर उन्होंने भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। डॉक्टर कलाम न सिर्फ भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जनक थे, बल्कि भारत के सबसे बड़े टीचर भी थे। जब वे राष्ट्रपति भवन में रहते थे, तब भी बच्चों से मिलना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उनके बच्चों से इतना प्रेम था कि वे कहते थे, अगर आपको मेरे साथ 1 घंटा बिताना है तो आइए, लेकिन मुझे अपने सपने बताइए। उन्होंने हजारों विद्यार्थियों को जीवन में उड़ने की हिम्मत दी और ये सिखाया कि अगर दिल सच्चा हो और मेहनत ईमानदार, तो कुछ भी असंभव नहीं। आज जब हम अब्दुल कलाम की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है, सफ़ेद बाल, चमकती आंखें और सरलता की मिसाल। उन्होंने कभी भी अपने पद या प्रसिद्धि को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे हमेशा कहते थे, मैं एक सामान्य आदमी हूँ जो असामान्य सपने देखता है। और सच कहें तो भारत की नई पीढ़ी उन्हीं सपनों के रास्ते पर चल रही है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो इंसान आज भारत के मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहलाता है, वो कभी अपने पहले प्रयास में असफल हुआ था। सन 1969 में जब उपग्रह प्रक्षेपण यानी SLV-3 को छोड़ा गया और वह बंगाल की खाड़ी में गिर गया, तो पूरे देश में निराश की लहर दौड़ गई। लेकिन इसरो के प्रमुख डॉक्टर सतीश धवन ने कलाम जी से कहा, आज की असफलता मेरी जिम्मेदारी है। अगली बार जब सफलता मिलेगी, तब तुम प्रेस को संबोधित करना। और 1 वर्ष के भीतर सन 1980 में जब वही यान सफलता पूर्वक प्रक्षेपित हुआ, तब प्रेस के सामने डॉक्टर कलाम मुस्कुराते हुए खड़े थे और कहा, असफलता अंत नहीं होता, ये तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। 27 जुलाई 2015 दिन सोमवार, जगह थी शिलोंग, मेघालय का एक शांत शहर। डॉक्टर कलाम रहने योग्य पृथ्वी पर छात्रों को व्याख्यान दे रहे थे। मंच पर खड़े खड़े उन्होंने कहा, आइए हम अपना आज बलिदान करें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो। तभी अचानक वो लड़खड़ाए और मंच पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, परंतु उन्होंने वहीं अंतिम सांसें ली और उनके अंतिम शब्द थे, तुम ठीक हो ना, तुम मजाकिया लड़के हो। उनका जीवन भी ज्ञान था और मृत्यु भी शिक्षा थी। तिरंगे में लिपटा शरीर रामेश्वरम पहुंचा, जहां एक मछुआरे का बेटा पैदा हुआ था, वहीं एक राष्ट्र पुरुष का अंतिम संस्कार हुआ। हर गली, हर बच्चा, हर घर एक ही नाम दोहरा रहा था, वह था कलाम। वो चले गए, लेकिन उनके शब्द, उनके विचार और उनकी आंखों की चमक आज भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा बनी हुई है। उनके अंतिम यात्रा में धर्म, जाति,
राज्य सब भूल गए, केवल एक ही पहचान रही, वो था ये वही हैं जिन्होंने हमें सपने देखना सिखाया। डॉक्टर कलाम ने एक बार लिखा था, महान सपनों को देखने वालों के सपने समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। उन्होंने अपने से कभी अपना निजी घर नहीं बनाया, न शादी की, न कोई व्यक्तिगत दौलत जोड़ी। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी भारत के युवा। वो मानते थे कि अगर बच्चा एक सपना देखे और उस पर काम करे तो भारत एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। और आज उसके बाद जब भी कोई बच्चा अपनी कॉपी के पिछले पन्ने पर रॉकेट बनाता है तो उसमें कलाम होता है। अगर आज कलाम जी हमारे सामने होते तो शायद वो बस इतना कहते, बेटा सपने देखो और फिर उन्हें पूरा करने के लिए हर रोज़ कुछ करो, असफलता से मत डरो और उसे दोस्ती करो। वो इंसान नहीं थे, वो एक चलती फिरती प्रेरणा थे। उनकी कहानी ये नहीं कहती एक मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बन गया। उनकी कहानी कहती है अगर तुम चाहो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम भी उड़ सकते हो। वो कहते थे यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहोगे तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। और शायद यही कारण है कि वो आज भी हर दिल में जलते हुए दीपक की तरह रोशनी दे रहे हैं। और धन्यवाद कि डॉक्टर कलाम ने हमें सिखाया सपने जात नहीं पूछते। धन्यवाद कि आपने हमें बताया कि विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं होता, वह तो दिल में होता है। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आप चले जाने के बाद भी हम सबके भीतर जिंदा है। और आप सभी सुनने वालों का भी दिल से धन्यवाद। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कलाम जी की तरह किसी के दिल को रोशनी ज़रूर देना। और याद रखना, अगर एक दीपक जलता है तो वो हजारों को रोशनी कर सकता है। और डॉक्टर कलाम वो एक दीपक नहीं थे, वो तो पूरा सूरज थे। धन्यवाद।